NZ। हमारी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। रीमा पहली बार ससुराल आई थी। रीमा की शादी को कुछ दिन ही हुए थे और घर में एक और शादी आ गई थी। आइए जानते हैं आगे की कहानी। कमला लिविंग रूम में बैठी होती है और रीमा को आवाज लगाती है, बहू चाय पिलाएगी या फिर बाहर से पी आऊं? रीमा किचन में नहीं होती बल्कि अपने रूम में होती है और अपने आप से बोलती है, जी तो कर रहा है कि अभी जाकर बोल दूं माँ जी से, पर ऐसा नहीं कर सकती। गलती से मैं इस घर में आ गई। मम्मी की बात नहीं सुनती तो इस घर में नहीं आती। पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। कहीं और शादी हुई होती तो आज नौकर चाकर भी होते। लगता है बहू का चाय पिलाने का इरादा नहीं है। रीमा बोलती है, किचन में जाती हूँ, नहीं तो माँ जी ऐसे ही चिल्लाती रहेंगी। रीमा किचन में जाती है और चाय ले जाकर कमला को दे देती है। ये लीजिए माँ जी, पीजिए चाय। कमला उसे गुस्से से देखती है। लगता है माँ जी आप आज गले से खून निकाल कर ही मानेंगी। उठाइए चाय और पीजिए और गुस्से को शांत कीजिए थोड़ा, नहीं तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। चलो माँ जी, अब टुकुर टुकुर देखती ही रहेंगी। तभी दूसरी साइड से संगीता भी आती है। माँ आप इतना क्यों चिल्ला रही थी? ऐसे चिल्लाने से क्या होता? इसे कुछ नहीं होगा माँ, बस हम बहरे जरूर हो जाएंगे। अरे चुप कर तू बेटा, तेरे काम भी तो मैं ही आऊंगी और कोई नहीं आएगा, समझी? अरे माँ मैं तो मजाक कर रही थी, है ना भाभी? हाँ माँ जी। चल तू जा और ज्यादा बकवास मत कर। जाकर कुछ लगा इस चेहरे पर, तेरी शादी भी नजदीक आ रही है। संगीता ये बोलकर अपने रूम में चली जाती है और फेस मास्क लगाती है। थोड़ी देर बाद कमला संगीता के रूम में आती है और देखती है कि संगीता अपना फेस सुखा रही है। तभी पीछे पीछे रीमा भी रूम में आ जाती है। ये अच्छा किया संगीता बेटी, चेहरे के जितनी केयर करेगी उतना ही अच्छा है। और वैसे भी कल तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, चेहरा जितना खिला खिला दिखेगा उतना ही अच्छा है। हाँ जान छूटे, अब जल्द से जल्द बस संगीता की शादी हो जाए और मेरा काम कम हो। कुछ समय बाद संगीता अपना फेस मास्क उतारकर आती है। कमला और रीमा दोनों संगीता को देखते हैं और दोनों बोलते हैं, ये क्या हुआ इसके फेस पर? ये कैसे हुआ तुम्हारा फेस? क्या हुआ भाभी, अब क्या होगा? रीमा संगीता को मिरर के पास लेकर जाती है और संगीता को मिरर में देखने को बोलती है। जैसे ही संगीता मिरर में देखती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। ऐसे तो रिश्ता नहीं बनेगा संगीता। हे भगवान, मैं चंदन का पेस्ट बनाकर लाती हूँ, टेंशन मत लीजिए। ये ना फेस मास्क से एलर्जी हो गई है, सब ठीक हो जाएगा। रीमा जाकर फोन पर अपनी माँ को बताती है। बेटा सब ठीक तो है? रीमा गुस्से में माँ से बोलती है, अच्छी बहू बनने का ड्रामा मेरे से नहीं होता। माँ तुमने तो कहा था ना कि ननद का क्या है, ननद एक दिन तो घर चली जाएगी। अरे पूरे 10 महीने होने जा रहे हैं माँ। ये तो मेरी छाती पर मूंग तल रही है। कभी संगीता के लिए ये करो वो करो, तंग आ गई हूँ मैं तो। मैंने अपना सारा मेकअप का सामान इसे देकर रखा है ताकि ये सुंदर दिखे और इसकी शादी हो, पर अब भी जल्दी ये दफा नहीं हुई और ये एक नंबर की बेवकूफ अपना चेहरा बिगाड़ कर बैठ गई। रीमा की माँ उसे चंदन का पेस्ट बताती है। हाय मेरी फूल सी बच्ची, तू कितना काम करती है बेटा। मैंने तेरे बाप की बात सुनकर गलती कर दी। मैंने तो सोचा था कि तू बड़े चैन से रहेगी, इससे अच्छा तो राहुल था। चल अब जो हुआ ये भगवान बस शादी हो जाए। रीमा की माँ उसे चंदन का पैक बताकर चली जाती है। रीमा की माँ ने जो चंदन का पैक बताया था उसे संगीता का चेहरा ठीक हो जाता है। अगले दिन रीमा सुबह सुबह उठकर, अरे भैया सब जगह डस्टिंग कर दो, सब साफ कर देना, कहीं भी गंदा नहीं लगना चाहिए। हाँ भाभी कर देता हूँ। रीमा की आवाज सुनकर सब इकट्ठे हो जाते हैं। रीमा क्या हुआ, तुम इतनी तेज क्यों बोल रही हो, इतनी सुबह सुबह उठा दिया? अरे मेरी ननद को देखने आने वाले हैं तो इतना तो बनता है और मुझे हेल्प चाहिए थी
तो रामू भैया को बुला लिया और आज रामू भैया मेरी हेल्प करवाएंगे। अरे वाह रे वाह, कितनी अच्छी बीवी पाई है मैंने, तो मेरे तो भाग खुल गए। भैया भाभी ना मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मेरी सारी चीजों का भी ध्यान रखती हैं। तू भी उठ गई संगीता, चलो तुम सो जाकर, नहीं तो तुम्हारे फेस पर डार्क सर्कल आ जाएंगे। जो भी चाहिए हो तुम्हें मुझे बता देना बस। दोपहर के समय संगीता को देखने वाले आते हैं। संगीता मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और सबको चाय पिलाती है और सबको खाना भी देती है। ये सब संगीता ने बनाया है। बहुत देर से किचन में लगी हुई थी। संगीता बहुत टैलेंटेड है। वाह रे वाह, बहुत खूब, खाना तो बहुत टेस्टी है। रीमा मन ही मन सोच रही होती है। हाँ बस अब पसंद आ जाए फिर संगीता को दफा कर देते हैं। और बताओ कुछ अपने बारे में संगीता। रीमा पहले ही सब संगीता हाथों पर लिख देती है और संगीता अपने हाथ से पढ़कर बोलती रहती है। वाह क्या संस्कार है। संगीता को ऐसा बोलते हुए कमला देख लेती है और अपने बेटे से बोलती है, अरे से इतना अच्छा बोलना कैसे आ गया। अरे माँ, संगीता के हाथों पर रीमा ने पहले ही लिख दिया था। संगीता बस अपने हाथों पर देखकर बोलती रही और फिर क्या रिश्ता तय हो जाता है। लड़की की माँ बोलती है, आपको कुंडली मिलवा लीजिए और मुहूर्त निकलवा लीजिए। रीमा अंदर ही अंदर खुश हो रही थी और जाकर अपनी माँ को बता देती है, माँ रिश्ता तय हो गया, आज बड़ी संतुष्टि मिली। बस तेरी ननद एक बार विदा हो जाए, फिर क्या सब तेरी मुट्ठी में। रामू भैया बुलाया है, कोशिश करना कि वो जाए ही ना। संगीता का बहाना बनाकर उसे वहीं पर रख और फिर उसे हमेशा के लिए रख लेना। मेरी सास इतनी भोली नहीं है माँ, वो तो भोला भैया को निकाल ही देगी। तब तेरे पास बोलने को रहेगा ना कि संगीता के टाइम पर नौकर हो सकता, तो मेरे टाइम पर क्यों नहीं। इतना मत सोच, बस तेरी ननद की शादी हो जाए। चल अब शादी की तैयारी में लग जा। रीमा पंडित से पहले ही बात कर लेती है और बोलती है, आपको जल्दी से जल्दी शादी करवानी है, आपका सारा खर्चा मैं दूंगी। ठीक है। रीमा पंडित से पहले ही बात कर लेती है और पंडित घर आ जाता है और पंडित को जो रीमा फोन पर बोलती है वो ही पंडित करता है। अब रीमा सब संभाल रही थी कि सामने ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसकी बहन का रिश्ता हो। फिर वो ही दिन आ जाता है जिसका रीमा को बेसब्री से इंतजार था। रीमा बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट को घर पर बुला लेती है। संगीता का मेकअप करने लगती है। सब तूने ही संभाल लिया बहू, बस संगीता के कुछ घंटे ही हैं इस घर में। वैसे तो ये मेरा फर्ज था। एकदम से संगीता शादी से मना कर देती है। बाद रीमा को झटका लगता है और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है।